यह है जगत विख्यात विशाल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना ईस्वी सन 413 में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का हेतु लोगों को ज्ञानवान शीलवान बनाना था। यह विश्वविद्यालय 3 मील चौड़ा और 7 मील लंबा था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संख्या 10,000 और प्राध्यापक संख्या 1500 थी। इस विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थी, जिनका नाम रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर था। इनमें से रत्नसागर ग्रंथालय सबसे बड़ा था। इस विश्वविद्यालय में न केवल भारत से बल्कि संपूर्ण दुनिया से विद्यार्थी विद्यार्जन करने के लिए आते थे। तो इस विश्वविद्यालय को देखने के लिए चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को हिंदू धर्म स्थल समझकर ईस्वी सन 1200 में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय 6 महीनों तक जलता रहा। यह विश्वविद्यालय नष्ट होने के बाद एक पहाड़ सा दिखाई पड़ता था। सन 1915 से 1940 तक ब्रिटिश लॉर्ड कलिंघम ने इस विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया। उत्खनन के पश्चात यह विश्वविद्यालय 2 भागों में पाया गया। पहला भाग विद्यार्थियों के रहने और पढ़ने का स्थान था और दूसरा उनके पूजा अर्चना का स्थान हुआ करता था। नालंदा। नालंदा यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नालम और दा। नालम इस शब्द का अर्थ होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा इस शब्द का अर्थ होता है देना, यानी नालंदा इस शब्द का अर्थ ज्ञान देने वाला होता है। इस विश्वविद्यालय में मुख्यतः बुद्ध तत्वज्ञान और बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ाया जाता था। यह था ध्यान कक्ष। इस स्थान पर विद्यार्थी ध्यान साधना किया करते थे, क्योंकि ध्यान साधना से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। भिक्खु ह्वेन-त्सांग ने नालंदा की आंखों देखी सुंदरता का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। संपूर्ण संस्थान के चारों ओर ईंटों का एक परकोटा है। एक फाटक से होकर हम बड़े विद्यालय में पहुंचते थे, जहां से अलग अलग पाठशालाओं को मार्ग गए हैं, जो बीचों बीच बने हैं। मनोरम दुर्ग और आकाश से बातें करने वाले कंगूरे पहाड़ों की भांति एक दूसरे से सटे दिखाई देते हैं। वेधशाला कोहरे के कारण दिखाई नहीं देती, परंतु आकाश से बातें करते हुए उसके ऊपरी कमरे से इसकी झलक अवश्य दिखाई देती है। प्रशालाओं के बाहर प्राचार्यों के लिए भवन बने हुए हैं। उन पर 4-4 मचान बने हुए हैं। उन पर सर्प के फन जैसे छत्र लगे हैं। रंगी हुई कंदराएं और चमकीले खंभे खुदाई करके बनाए गए हैं, जिनकी सजावट रमणीय है। उनके कटघरों की शोभा चित्त को लुभाती है। रंगी बिरंगी प्रकाश रश्मियाँ विद्यालय के भवनों की छतों से टकराकर सौंदर्य ढूंढने के लिए विश्वविद्यालय के भीतर इधर उधर बिखर जाती है। नालंदा में प्रवेश हेतु एक मौखिक और लिखित परीक्षा होती थी, जिनमें मात्र 10% विद्यार्थी ही पास हुआ करते थे। नालंदा का द्वारपाल ही इतना परिपक्व, प्रकांड और विद्वान होता था कि विद्यार्थी अपनी योग्यता का अनुमान उसके प्रश्नों के माध्यम से कर लेते थे। बहुत से विद्यार्थी उसके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होते थे और द्वार से ही लौट चले जाते थे। विद्यार्थियों की शिक्षा का संपूर्ण खर्च स्वयं विद्यालय उठाता था।
अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं था। तत्कालीन समय के सभी राजा विद्यालय को सहयोग करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति पताका संसार भर में दूर दूर तक फैल गई थी। महाराजा हर्षवर्धन का थानेश्वर, कन्नौज और मगध पर साम्राज्य होने के कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण सहयोग किया, जिसके कारण नालंदा को लगभग 200 गांव के राजस्व के बराबर आय होने लगी। हर्ष नालंदा के बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचन सुनने समय समय पर जाया करते थे और बहुत ही प्रभावित हुआ करते थे।